7। क्वेश्चन 6 जो है ये हम करने लगे हैं, ये हमारा क्वेश्चन 6 है जिसके अंदर वो कह रहा है कि पी एक्स वैल्यू उसने दे दी, ये पी एक्स लिख दिया और 6 क्वेश्चन में पी एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7। और इसके लिए जो वैल्यू निकालनी है वो जाहिर बात है हमें x प्लस 1 उसको इक्वल टू 0 रख के तो x की वैल्यू -1 पुट करें इसमें, p -1 क्यूब प्लस a इंटू -1 स्क्वेयर प्लस 7, p -1 और ये प्लस a और प्लस 7 यानी ये आ गया a प्लस 6। और बुक के मुताबिक उसने बोला हुआ है कि जो भी ये वैल्यू पुट करके बचेगा ना उसको रिमाइंडर को रखना है इक्वल टू 2b। तो हम लिखते हैं a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b। तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे a और 2b को इस साइड पे ले आए, -2b इज इक्वल टू -6 और इस इक्वेशन को संभाल के रखते हैं, बाद में इसको देखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ें। कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, चलो वो तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इफ द एक्सप्रेशन लीव रिमाइंडर ऑफ बी प्लस 5 इक्वल टू 2b नहीं रखना बल्कि इक्वल टू b प्लस 5 रखना है, क्योंकि रिमाइंडर उसने कहा b प्लस 5 है। बीइंग डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x माइनस 2, बेटा x माइनस 2 से अब करना है सेम वैल्यू, ऊपर वाली सेम वैल्यू दोबारा लिखें। कहता है कि इसी वैल्यू को यानी जो एक्स क्यूब और ए एक्स स्क्वेयर प्लस 7 है इसमें कहता है अब x की वैल्यू x माइनस 2 गिवन है इक्वल टू 0 रखो तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, ये पुट करो x p2 2 क्यूब a के साथ 2 स्क्वेयर प्लस 7 8 प्लस 4a प्लस 7 विच इज इक्वल टू 4a प्लस 15। कहता है कि जब आपने वैल्यू 2 पुट की तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 4a प्लस 15 ये जो बचा है ये इक्वल टू होगा b प्लस 5, क्योंकि उसने खुद बताया हुआ है। तो इसको जरा इक्वेशन फॉर्म में लिखें। हाँ, 4a माइनस b इज इक्वल टू 5 माइनस 15, 4a माइनस b इज इक्वल टू -10। ये आ गई जी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर बेटा आप गौर से देखें तो यहाँ पे सिंपल देख लें, या तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इक्वेशन 2 में भी 4a है तो इसमें भी 4a हो जाए, या इक्वेशन 2 वाले को ये b लिखा हुआ है ना तो इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर तो इतनी मतलब स्पेस ही कोई नहीं है बीच में, तो हम नीचे वाली इक्वेशन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, मकसद सिर्फ ये था कि b के कोएफिशिएंट्स सेम हो जाएं, तो अगर 2 से बेटा मल्टीप्लाई करें इधर b और दूसरी साइड पे b तो ये क्या हो जाएगा 8a माइनस 2b इज इक्वल टू -1। हाँ जी, अब हमारा मसला सॉल्व हो गया। अब मुझे बताएं कि ये इक्वेशन जिसको मैं टिक लगाने लगा हूँ ये यहाँ से ये वाली, बेटा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इनमें से हमने b के कोएफिशिएंट्स को इसलिए सेम किया कि हम b वैल्यू को कैंसिल करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। अब इन दोनों का साइन, इसका भी बेटा माइनस है और इसका भी माइनस है, लिहाजा हम अगर इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -4b, लेकिन हमारा मिशन तो है इसको कैंसिल करने का, लिहाजा हम
इन दोनों इक्वेशंस को बजाय ऐड करने के सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखने लगे हैं दूसरी साइड पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अच्छा 1 फ्रॉम 2 कर लें या 2 फ्रॉम 1 कर लें, आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 वाली ऊपर लिख लेंगे 8a माइनस 2b इज इक्वल टू -20, और इक्वेशन 3, सॉरी ये इक्वेशन 3 इसको कहते हैं, और 1 वाली लिखें a माइनस 2b इज इक्वल टू -6। अब जब हमने वर्ड ऊपर लिखा है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब तो यही होता है कि नीचे वाली वैल्यू, इसका साइन प्लस था इसका, तो बेटा माइनस हो गया, ये ख़त्म हो गया। इसका माइनस था तो ये प्लस हो गया, और इसका माइनस था तो ये प्लस हो गया। उसकी वजह से हमें ये बेनिफिट हुआ कि अल्लाह अल्लाह करके ये 2b से कैंसिल हो गया। इधर बचा 7a, दूसरी साइड पे बचा है -14 इक्वल टू -2। ये आ गया जी, ए का आंसर आ गया। अब ये ए की वैल्यू बेटा इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, कोई मसला नहीं है। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन बेटा 1 में पुट कर देते हैं चुप करके। इक्वेशन 1 जो है उसमें लिखा हुआ है ए, वैसे तो इक्वेशन यही है ना, a माइनस 2b इज इक्वल टू -6, तो a की वैल्यू -2 -2b इज इक्वल टू -6, -2b इज इक्वल टू -6 प्लस 2, -2b इज इक्वल टू -4, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और b इज इक्वल टू 4/2, और b इज इक्वल टू